Okay, the last one is shear modulus. Now for understanding shear strain we must have to make a diagram. डायग्राम जब हम बनाते हैं तो we'll consider a cube, और क्यूब का हम सिर्फ सामने वाला फेस उठाते हैं. सामने वाला फेस उठाएंगे तो let's make it a square. ठीक है, स्क्वायर है, उसकी साइड है ए ए ए ए. ठीक है, फोर्स लगेगी टेंजेंशियल फोर्स. एरिया क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, जो कि हमने छोड़ दिया है, वी आर नॉट शोइंग इट इनटू द पिक्चर, जिसके कारण मेरे अंदर एक शेयर प्रोड्यूस होगा एंड मेरी नई साइड आ जाएगी इस तरीके से, जिसके अंदर एक शेयर प्रोड्यूस होगा ऑफ एंगल थीटा. राइट, क्लियर है. अभी इसके अंदर अब आप देखो, दिस इज द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड, देन हमारा स्ट्रेस विल बी फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन विल बी थीटा. तो मेरा ईटा, द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी विल कम आउट टू बी एफ ओवर ए थीटा. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट विल बी इक्वलेंट टू द फोर्स अप्लाइड इफ the force is applied on a unit area and the shear produced is of 1 radian. ठीक है. Now if you look carefully, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, if theta is small, right, theta will be equal to tan theta. क्लियर है. tan थीटा के अंदर परपेंडिकुलर ओवर बेस L ओवर A को हम एरिया ले रहे हैं तो इसको हम कैपिटल L रखते हैं, स्मॉल l ओवर कैपिटल L. तो इसके अंदर अगर हम डालेंगे तो ईटा विल बी इक्वल्स टू F ओवर A, थीटा विल बी L ओवर कैपिटल L. बेसिकली लेंथ की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया हमने. यहाँ पे अगर हम x रखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा यंग्स मॉड्यूलस से, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यंग्स मॉड्यूलस. नाउ इसके अंदर एक चीज़ और निकल के आती है, अगर हम इसी डायग्राम के अंदर थोड़े से और चेंजेस करें, जैसे कि एक डायगोनल बनाते हैं, क्यूब है तो ऑब्वियसली क्यूब का हमने एक स्क्वायर पार्ट लिया है, तो दैट मीन्स AC इज इक्वलेंट टू CD. सॉरी, AC इज इक्वल टू BD, क्योंकि एक स्क्वायर है. लेकिन जब इसके अंदर एक एलोंगेशन और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस आ रहा है तो हमारी ये वाली लाइन जो है डायगोनल की चेंज होगी. डायगोनल मेरी कैसे हो जाएगी? न्यू डायगोनल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, दिस इज D डैश, एंड यहाँ से वो जाएगी यहाँ C डैश. नाउ इस केस के अंदर AC डैश विल नॉट बी इक्वल टू BD डैश. जब मेरी बॉडी के अंदर एक शेयर प्रोड्यूस होता है तो उसकी शेप चेंज होती है, तो उस केस में डायगोनल्स की लेंथ चेंज होगी. तो चेंज होते टाइम इफ यू ऑब्जर्व इसके अंदर, इफ वी ड्रॉ द ओरिजिनल डायगोनल्स ऑल्सो, एंड ओरिजिनल डायगोनल से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, यहाँ से इसके अंदर एक परपेंडिकुलर, E एंड F. अब अगर आप E और F को देखें, इस केस के अंदर ट्राइंगल DED डैश, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा तो 45 डिग्रीज आएगा. राइट, दिस विल बी 45. तो आई विल से DE will be equals to DD dash cos 45. cos 45 कितना होता है? 1/√2. तो we'll say DE is equals to DD dash over √2. Now also हमें क्या निकालना है? DE over D
बी, क्योंकि इतना इलोंगेशन हुआ है ओवर ओरिजिनल लेंथ जो डायगोनल की थी वही रेशियो निकालना है। तो इस केस के अंदर क्या आएगा, डी डैश ओवर रूट 2 एंड डी बी की वैल्यू क्या है 1 बाय डी बी, एक स्क्वायर की डायगोनल थी तो एल रूट 2 आएगा, तो दैट विल बी एल रूट 2। तो मेरे पास फाइनल क्या आया, डी डैश ओवर 2L, दिस विल बी कैपिटल L। अब ध्यान से देखो, डी डैश ओवर कैपिटल L क्या है, थीटा, तो आई गेट थीटा बाय 2। इफ यू हैव ऑब्जर्व, यहाँ पे जो मेरी डायगोनल BD है इट हैज कंप्रेस्ड, इसकी लेंथ पहले यहाँ से यहाँ थी अब यहाँ है, तो ये मेरी क्या आ गई, कंप्रेसिव कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली अगर अब हम देखें CFC डैश में, ट्राइंगल CFC डैश के अंदर, ठीक है, तो C डैश F विल बी इक्वल्स टू C डैश cos 45, which will again give me C dash F over C dash over रूट 2। मुझे निकालना क्या है, C डैश F ओवर AC। अब AC अगेन क्या होगा, L बाय रूट 2 आ जाएगा, तो दिस विल बी C डैश ओवर कैपिटल L रूट 2 इंटू रूट 2। अगेन क्या आएगा, C डैश ओवर कैपिटल L क्या है, थीटा, ये अगेन क्या निकल के आया, थीटा बाय 2। अब ये वाली जो डायगोनल है इट हैज इलोंगेट हुई है, तो कौन से स्ट्रेस आएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो दिस विल बी टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो रिजल्ट क्या निकल के आया, जो भी एक shear strain होता है, shear strain is always half the component of tensile plus half the component of compressive। तो हमारे अंदर क्या निकल के आया, जो भी मेरा shear strain स्ट्रेस या स्ट्रेन होगा, shear modulus, it will have half the component of tensile plus half the component of compressive। दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक जो हमने इसके साथ ही कवर कर लिया है। आज के टॉपिक के अंदर हमने देखा कितने टाइप्स की इलास्टिसिटी होती है, उससे पहले हमने वर्किंग स्ट्रेस देखा था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखा था, आगे चल के हमने यंग्स मॉड्यूलस के एक्सप्रेशन निकाली, डेफिनेशन निकाली। सिमिलरली हमने क्या निकाला था, बल्क मॉड्यूलस के बाद मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉड्यूलस के बाद हमने निकाल के बताया कि शेयर मॉड्यूलस के अंदर हमेशा दो कंपोनेंट रहेंगे, जिसमें हाफ रहेगा कंप्रेशन का, हाफ रहेगा एलोंगेशन का, विच वॉज द रिजल्ट ओवर हेयर। ऑल्सो इस केस के अंदर हमने बोला था कि अगर एक यूनिफॉर्म नेचर की फोर्स नहीं है तो यहाँ पे लग जाएगा D एंड माई ईटा विल टर्न आउट टू बी A यहाँ पे कांस्टेंट है तो सिर्फ A बाहर आएगा 1 बाय A dF बाय d थीटा। एंड विद दिस वी कंप्लीट दिस लेक्चर। इस लेक्चर के बाद हम आगे चलेंगे ये सारे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को जब हम नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल्स उठाएंगे और उनके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो तब तक के लिए प्लीज़ इन टॉपिक्स को रिवाइज करिए, समझिए। कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ यू कैन लीव इन द कमेंट सेक्शन and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Be safe, be at home and study hard. Thank you so much.